ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, विप्र समाज के चरणों में प्रणाम करते हुए द्वितीय दिवस की कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कल हम आप लोगों ने श्रवण किया, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं शुक्रताल के तट पर बैठ करके। और भगवान की कथा बहुत सुंदर है, रसमय है। श्री सुखदेव जी ने अंतोगत्वा बताया है कि श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटः धावन्तो प्यायु सर्वे प्रथमं ये चा वैष्णवः। श्री सुखदेव जी ने कल बताया है कि आभक्तांश तांश विज्ञाया नाददोसा कथामृतम। ये भागवत कथा क्या है? बोले श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। भागवत कथा या भगवान की ज्ञान गंगा हो या भगवान की चर्चा हो या हरि चर्चा हो, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है कि भगवान की कथा को पचा ले, भगवान की कथा को श्रवण कर ले। भागवत कथा हर कोई नहीं सुन सकता है, और भागवत कथा में या भागवत कथा के पंडाल में आकर के हर इंसान 4 घंटे नहीं बैठ सकता है। यहाँ तो वही बैठ सकता है जिसके हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं, वही आकर के यहाँ पर कथा सुन सकता है, और कोई नहीं सुन सकता है। ये भागवत कथा क्या है? मोक्ष है। राम कथा हमें जीना सिखाती है, और भागवत कथा हमारे लिए मरना सिखाती है। राम की कथा सुनकर के जीने का सहारा मिलता है, जीने का मार्ग मिलता है, हमें किस तरह जीना है, राम ने क्या किया। वैसे तो बात यह है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं और कृष्ण के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों विष्णु भगवान के अवतारी हैं, लेकिन याद रखना राम में और कृष्ण में बहुत अंतर है। राम के जीवन, राम का संस्कार, राम की मर्यादा का क्या कहना। राम ने जो किया है वह इंसान के लिए करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वह करना चाहिए। राम ने जो किया वह करना चाहिए। अगर कृष्ण ने जो किया है वह करोगे तो जेल में चले जाओगे और मार खा जाओगे। लोग एक बेबी का पेट नहीं भर पाता है, 16,108 बीबी का पेट कैसे भरेगा इंसान? तो जो कृष्ण ने किया है वह नहीं करना है, कृष्ण ने जो कहा है वह करना है। राम ने रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे पिताजी,
राम कौन है? राम दशरथ के दुलारे हैं, राम दशरथ की आत्मा है, राम दशरथ की आंखें हैं, राम दशरथ के कौन है? बोले उनका सर्वेश्वर प्राणानाथ, ये जीवन आत्मा अगर दशरथ का कोई है तो वो है राम। पर मुख से बोली हुई जुबा, मुख से बोले हुए वचन दशरथ ने निभाए। मैं मर जाऊं उसकी परवाह नहीं है। राम ने कहा, पिताश्री अगर आप की बात को अगर मैं पीछे कर दूं, आपकी बात का मैं ध्यान नहीं दूं, तो मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। याद रखना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब कहलाए? राम जब तक घर में थे, जब तक वह मर्यादा नहीं थे, पुरुषोत्तम नहीं थे। राम मर्यादा तब कहलाए जब उन्होंने 14 वर्ष वन में जाने का संकल्प किया, तब प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए कि उन्होंने अपने पिताजी की बात के लिए जंगल का, वन का वास ले लिया। राजा का पुत्र सुख भोगता है, जंगल में क्या मिलेगा उसके लिए? लेकिन फिर भी राम वन में गए। ये होती है मर्यादा। माता पिता का कैसे आचरण करना है, बड़े बुजुर्गों का कैसे आचरण करना है, कैसे सम्मान करना है, ये राम से सीखना चाहिए इंसान के लिए। राम, इस संसार में राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। जब एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है तो कोई कृष्ण, कोई विष्णु, कोई ब्रह्मा, कोई लक्ष्मी को नहीं कहता है, सिर्फ एक ही बात कहता है, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, सिर्फ राम 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 राम। इसीलिए तो इंसान और हर भक्त कहता है, हरे राम 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 हरे हरे। हे राम, हे मेरे माधव, हे मेरे ईश्वर, मेरे कष्ट को हर लीजिए। कई लोग ये कहते हैं कि हरे राम, इसका अर्थ क्या है? शायद सब लोगों ने सुना है हरे राम सुना है। याद रखना, हरे का अर्थ यही नहीं है कि ठाकुर मेरे कष्टों को हर रहे हैं। ओरिजिनल अर्थ इसका क्या है? भगवान तो कष्टों को हरते ही हैं, लेकिन वास्तव में इस हरे में क्या छिपा हुआ है? हरा का जो शब्द है वो यह है कि हमारे विष्णु भगवान का रंग कौन से कलर का है? श्याम वर्ण, जिसको कहते हैं श्याम सुंदर को काला कहते हैं ना। तो राम जी गोरे नहीं है, गौर वर्ण नहीं है, श्याम वर्ण है। और सीता जी का रंग कैसा है? गौर वर्ण है, व्हाइट। जब इन दो कलर को मिला दोगे तो कौन सा कलर प्रकट हो जाएगा? हरा कलर। कौन सा कलर प्रकट हो जाएगा? हरा। तो इस हरे में, हरे राम में सीता जी पहले आई हैं, क्योंकि हर इंसान के आगे, हर देवता के आगे उसकी पत्नी का नाम पहले लिखा हुआ है। लोग कहते हैं पति बड़ा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पति बड़ा नहीं है। इस संसार में अगर कोई बड़ा है तो वो पत्नी बड़ी है, वो स्त्री बड़ी है, वो मां बड़ी है, वो बहू बड़ी है। हर पुराण के आगे, भगवान के आगे देखो सीताराम, राम सीता भी हो सकता था, गौरी शंकर, शंकर गौरी भी हो सकता था, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ मां है, इसलिए देवताओं के पहले भी उनकी पत्नी का नाम पहले लिखा हुआ है।
तो हरे में कौन है? बोले राम और सीता दोनों छिपे हुए हैं, इसलिए हरे हो गए हैं। और जो हरे हुए हैं, जब राम और सीता का नाम जो लेते हैं, उनके सारे कष्टों को दोनों मिलकर के हर लेते हैं और उसका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। वही हरे कृष्ण हुआ। तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम ने क्या किया? राम ने किसका संहार किया? राम ने सबसे पहले पता है किसको मारा था? किसको मारा था? ताड़कासुर को। सबसे पहले राम ने किसको मारा? ताड़कासुर। कौन है? वो स्त्री है और राक्षसी भी है। अब लोग ये कहते हैं, बोले महाराज स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन प्रभु श्री राम ने सबसे पहले युद्ध किया और तो किससे से किया कि सबसे पहले स्त्री को मार दिया। स्त्री का मारना पाप होता है, एक तो गलत हुआ। लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, जो राक्षसी है, जो रुधिरा सना है, जो कुटिल है, कृपणस्स है, उस स्त्री के अंदर अगर ये गुण है, पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, अगर उस स्त्री को पहले मार दोगे ना तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ये स्त्री जितने समय तक जीवित रहेगी, कि उतनी ही संतान को जन्म देती रहेगी, तो इस संसार में पाप बढ़ता रहेगा। इसलिए प्रभु श्री राम ने सबसे पहले जो स्त्री है, जो पापी है, जो अधर्मी है, जो दुराचारी है, उसका संहार सबसे पहले प्रभु श्री राम ने किया। और श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। तो राम ने राक्षसों का संहार किया और कृष्ण ने सबसे पहले अपनी मौसी को मारा, यानी कि अपने रिश्तेदारों को ही समाप्त कर दिया। तो कृष्ण ने जो किया है वह नहीं करना है, भक्तों। कृष्ण के कहे हुए मार्ग पर चलना है। राम में और कृष्ण में बहुत चीजों का अंतर है। सबसे पहले नाम, काम, धाम और पाम, चार चीजों का डिफरेंस है, अंतर है। अब ये बताइए, सबसे पहले नाम। प्रभु श्री राम का नाम हर इंसान ले लेता है। कोई भी कहेगा राम, पर कृष्ण का नाम कोई शुद्ध नाम नहीं ले पाता है। कोई कृष्णा, कोई किशन, कोई कृष्णो। अब कोई बंगाली व्यक्ति रहेगा तो वो तो कृष्णो कृष्णो कहता है। हरे कृष्णो 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। कृष्ण नाम शुद्ध नहीं ले पाते हैं लोग। राम का नाम बड़ा प्यारा है, कृष्ण का नाम बड़ा टेढ़ा है। काम देखिए, इन्होंने रिश्तेदार को और राम ने दैत्यों को। और धाम की बात आती है, अयोध्या भी बड़ा सीधा साधा है। कोई चश्मा भी बचाने की आवश्यकता नहीं है, चप्पल जूता भी बचाने की आवश्यकता नहीं है, बैग भी बचाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर बंदर परेशान नहीं करते हैं। लेकिन वृंदावन तो बड़ा टेढ़ा है, चश्मा भी नहीं लगा सकते हो, कुछ खुले में रख नहीं सकते हो, तो इसका धाम भी टेढ़ा है। और चौथी बात आती है पाम की। राम को आप जहां भी देखोगे, जहां भी देखोगे, वहां पर प्रभु श्री राम बिल्कुल सीधे खड़े मिलेंगे, उनके पैर बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे। लेकिन कृष्ण को जहां देखोगे, कहीं आपको कृष्ण सीधा मिलने वाला नहीं है। चाहे जितनी फोटो में, तस्वीरों में देख लीजिए, कृष्ण के लिए कृष्ण जहां भी मिलेगा आपको टेढ़ा ही मिलेगा। खड़ा भी है तो ऐसे पैर करके खड़ा है। अब उसका भी एक रीजन है। कृष्ण ने सोचा कि आने वाले समय में कलयुग के भक्त बहुत आलसी होंगे, राम को प्रणाम करना हो तो आपको
किस तरह करना है? जब राम को प्रणाम करें आप, उनके पैरों को आप स्पर्श करें, तो राम को पैर जब आप स्पर्श करें राम के, तो हाथ इस तरह होने चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि सीधे है ना, अर्थ अर्थ में मिलना चाहिए, करंट करंट में मिलना चाहिए। अगर एक दूसरे में मिल जाएंगे तो फाइल्ड हो जाएगा। तो कृष्ण ने सोचा कि आने वाले समय में भक्त बहुत आलसी रहेंगे, तो हम ही ऐसे पैर करे खड़े हो जाते हैं कर करके, और जब कोई भक्त आएगा तो सीधे पैर स्पर्श करेगा तो फाल्ट तो नहीं होगा, कनेक्शन तो जुड़ जाएगा, करंट उसके शरीर में भी राम के नाम का, कृष्ण के नाम का करंट उसके शरीर में दौड़ने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। कन्हैया है कैसे? तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया, यशोदा तेरी टेढ़ी है, बाबा तेरो टेढ़ो है, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया। अरे तू भी टेढ़ा है, तेरे काम भी टेढ़े हैं, तेरे ग्वाल वाले भी टेढ़े हैं, तू जितना है सब टेढ़ा का टेढ़ा ही है। इसलिए राम की कथा हमें जीना सिखाती है और कृष्ण की कथा मरना सिखाती है, क्योंकि कृष्ण की कथा में क्या है कि अंतिम यात्रा करने का तरीका क्या है। कृष्ण की कथा हमारे लिए मोक्ष प्रदान कराती है, स्वर्ग तक ले जाती है। कृष्ण की कथा सबसे बड़ा जो स्वरूप है, कृष्ण की कथा का जो सबसे बड़ा ज्ञान है वह यह है कि कृष्ण कथा हमारे लिए प्रेम करना सिखाती है कि प्रेम कैसे करना है। कि ओह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे। किसे मिलेगा मेरा कन्हैया? हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। कृष्ण को तो वही पा सकते हैं जो कृष्ण के लिए पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाएं। और अंतोगत्वः एक भक्त तो हमेशा ये एक बात निरंतर कहता है, और क्या कहता है कि श्री सुखदेव जी ने कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरेश्चितं समाश्रयेत। सदा सेव्या सदा सेव्या, भगवान की भक्ति के लिए इंसान के पास में क्या होना चाहिए बंधुओं? सदा सेव्या सदा सेव्या। इसमें बंधुओं जब हम कथा को श्रवण करने के लिए आए, भगवान की कथा कैसी है? रस है। पिबति भाग्यवतम रसमालयम। भगवान की कथा कैसी है? पिबत भाग्यवतम रसमालयम। अब रस है तो रस को रखने के लिए कोई पात्र चाहिए कि नहीं चाहिए?
पात्र या तो सोने का हो, या चांदी का हो, या तांबे का हो, या पीतल का हो, या स्टील का हो, या फिर पत्ते का या दोने का पात्र हो। रस को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता पड़ती है, जैसे दूध को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता पड़ती है। एक भक्त था, एक भक्त था बंधुओं, वह भक्त एक दुकानदार के पास में गया और कहने लगा, भैया मुझे 1 केजी आप दूध दीजिए ना। दुकान वाले ने से कहा, दुकान वाले ने कहा, देखिए भैया मैं आपको दूध तो दे सकता हूं, कोई पात्र लाइए, मैं आपको पॉलीथिन में दे दूं। वह पॉलीथिन में रख करके आप जाएं, रास्ते में फट जाए, रास्ते में दूध गिर जाए, एक गारंटी मेरी नहीं है। वह भक्त आ गया, दूसरा व्यक्ति पहुंचा, बोले भैया मुझे दूध दीजिए, बोले पात्र लाइए, बोले पात्र तो था लेकिन चोरों ने चुरा लिया। तीसरा व्यक्ति आया, भैया दूध दीजिए, बोले पात्र लाइए, पात्र तो है लेकिन गंदा है, साफ नहीं है। अब आप उस दूध के लिए, दुग्ध के लिए आप गंदे पात्र में उस दुग्ध के लिए नहीं रख सकते हो, क्योंकि ठाकुर को भोग भी दिखाना है और शुद्ध हो जाएगा। बोले नहीं है। उसी तरह बंधो आपके पास में भी कोई पात्र होना चाहिए। ये राधा सर्वेश्वरी की कथा है, ये राधा कृष्णमयी की कथा है। इस कथा को भी सुनने के लिए पात्र की आवश्यकता है। आपके पास में कोई पात्र है? भगवान की कथा को रखने के लिए, भगवान की कथा को पीने के लिए कोई सोने की पात्र की आवश्यकता नहीं है, कोई चांदी के पात्र की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने हृदय रूपी, मन रूपी, आत्मा रूपी को पात्र बना करके राधा रानी के सामने रख दीजिए। ठाकुर जी उसमें रस भर देंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। सदा से प्यार, सदा से प्यार। मन को पात्र बनाइए। मन, ये हृदय रूपी, ये जो आत्मा है, इसको इतना सरल बना लीजिए, बहुत सरल कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। अंतोगत्वा बंधुओं, आगे चल करके क्या हुआ? श्री सुखदेव जी से कहते हैं, परीक्षित जी के आप ये बताइए कि सबसे बड़ा पापी भी क्या भागवत कथा से उसकी मुक्ति हुई है क्या? बताएंगे हमें? मैं भी वह सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व मां भूत पतन मोत्तमं यत्र वर्णासो धर्मेणा सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा तटे पूर्व, ये बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिए। एक नदी के किनारे तुंगभद्रा तटे पूर्व, उसके किनारे एक महाराज रहते हैं, जिनका नाम है महाराज आत्मदेव पंडित जी। भगवान का भजन करते हैं। यत्र वर्णासो धर्मेण सत सत्कर्म तत्परः। बहुत बढ़िया पंडित जी हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्थेषु निष्णातो द्वितीय ये भास्करः। कौन है? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा, सब वेदों को पढ़ने वाले, सब वेदों को बढ़िया ठीक तरीके से, सुंदर तरीके से पाठ करने वाले, लोगों को ज्ञान का मार्ग बताने वाले ऐसे पंडित जी हैं। लेकिन
उनको सुनने के लिए क्या मिलता है? श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो। लेकिन उनके कानों में कभी कभी एक बात आ जाती है, बड़े खिन्न हैं। एक दिन की बात है कि पंडित जी घर से बाहर निकले, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। अब धुंधली का काम क्या है? बोले मीठा बोलना। और जो सामने से मीठा बोले तो समझ जाना बंधुओं कि ये अपना काम निकालना चाहता है, ये आने वाले समय में शुगर करना चाहता है, ये डायबिटीज कर देगा। ज्यादा मीठा बोलने वाला अंतिम में डायबिटीज करता है। जो जब तक काम नहीं पड़ता हो, जब तक तो बोलता नहीं है इंसान, अचानक से बोलने लग जाए, मीठा मीठा बोलने लग जाए, समझ जाओ कि अब मुझे शुगर होने वाली है। वैसी धुंधली है। पतिदेव घर से बाहर चले जाते हैं तो मन का बनाती है, मन का खाती है। अगर आज के समय में जो पत्नी, जो स्त्री अगर उसके पति के चले जाने के बाद में अगर घर में पकवान बनाती है, अगर कोई सुंदर भोजन बना करके अकेले खाती है, तो वो पत्नी धुंधली ही है। उसकी आत्मा, उसका मन धुंध से भरा हुआ है, वो धुंधली ही है। और जब पतिदेव आत्मदेव जी घर पर आए, अरे स्वामी जी आ गए, आप नहीं थे, बड़ी याद आ रही थी आपकी, चलो एक काम करो, एक गिलास ये जल है इसको पी लीजिए, बैग को रख दीजिए, चलो आज की जो पंडिताई में, जो कर्मकांड में जो पैसा मिला है वो मुझे दे दो, हिसाब दे दो और आप भोजन कर लो, आराम करिए। बंधुओं, एक काम, स्त्री के दो काम बहुत जल्दी हो जाने चाहिए, बहुत जल्दी, समय नहीं लगना चाहिए। पर आज के समय में हमारी माताएं, हमारी बहन उन्हीं दो कामों में बहुत समय लगाती हैं। एक, सबसे पहले स्त्री का नहाना, स्नान करना बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी। और एक, स्त्री का भोजन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन दोनों काम हमारी माताएं बहुत लेट करती है। अगर भोजन के लिए बैठ जाएं और पड़ोस में कोई खाने के लिए बैठ जाए तो फिर क्या कहना, भोजन तो 2 घंटे चलता है। और किसी शादी में जाएंगी हमारी माताएं, मैंने कई माताओं को देखा है, जब मैं कभी किसी अवसर पर, वैसे तो समय मिलता नहीं है विवाह शादियों में जाने के लिए, लेकिन कभी जब जाते हैं, मैं पहले गया तो एक स्त्री खाना खा रही थी, 5 स्त्री एक साथ में थी, लगभग मुझे 2-3 घंटे हो गए। जब मैं आने लगा तो भी मैंने उनके हाथ में वो प्लेट पकड़े हुए देखा। तो खाना बहुत लेट तक, समय तक खाते हैं। ये दोनों काम स्त्री के लिए जल्दी कर लेना चाहिए। लेकिन ये धुंधली भी ऐसा ही करती है। एक दिन पंडित जी घर से बाहर निकलते हैं, जब जैसे ही निकले तो ये दुनिया पंडित जी से कहने लगी और प्रणाम किया। पंडित जी बोले प्रणाम। पंडित जी ने कहा खुश रहो पुत्रमान भवा। तो एक स्त्री ने कह दिया, बोले पंडित जी मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं आपसे एक बात बताऊं कि आप मेरे से कह रहे हो पुत्रमान भवा, लेकिन पंडित जी आपके घर में तो संतान ही नहीं है। पहले स्वयं के घर संतान प्राप्त कर लो, फिर दूसरे को संतान का मंत्र और आशीर्वाद देना। पहले आपके घर में संतान नहीं है, और तो और छोड़ो, आपके घर में जो गाय है वो भी बांझ है, बांझ है। उसने भी, गाय ने भी बछड़े का जन्म नहीं दिया। और छोड़िए, आपके घर में जो तुलसी है ना, वो भी एक माह में एक तुलसी का वृक्ष है, वो सूख जाता है। वो तुलसी भी पोषणता की ओर नहीं है, वो तुलसी भी जुर्जर हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है और समाप्त हो जाती है। आपके घर में सुख शांति नहीं है, और आप मुझे कह रहे हो कि पुत्रमान भवा। आज पंडित जी को बहुत बुरा लगा और क्या कह रहे हैं, तमाशा ना बना मुझ
मुझको, भगवान से कह रहे हैं कहे ठाकुर ये कैसा तमाशा है, ये मेरे लिए क्या कर रहे हो? मैं तो भगवान का भजन करता हूं और आज मुझे ये सुनने के लिए प्राप्त हो रहा है, ये ठीक नहीं है।